बिटुआ ना सुनो, तुमको ना कौनो साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है, काहे कि तुम्हारी अम्मा अभी भी जिंदा है और हम वो लड़की को एक घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। अरे बहुत ढीठ लड़की है वो, इतनी आसानी से इस घर से बाहर नहीं जाएगी। सब कुछ सही प्लान किया था हमने, सब बेकार कर दिया आपने। कुंदन, हम ना तुम्हारी अम्मा हैं, तुमसे भी बड़ी खिलाड़ी। तुम बस अब तमाशा देखते जाओ कि हम का करते हैं। अम्मा के इस नाटक ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। आज अगर वो गाड़ी में चले जाते तो दोनों हमारे रास्ते से हट जाते। क्या हुआ राघव, तुम नाराज क्यों? नाराज ना हुए तो क्या खुशियां मनाए। इतनी मुश्किल से तो हम दोनों को मौका मिला था एक दूसरे के साथ समय बिताने का, वो भी अकेले। सब सत्यानाश करती अम्मा ने। एक सेकंड, माँ की तबीयत तो अब ठीक हो गई ना, तो अब तो जा सकते हैं हम लोग। देखो राघव, बचपन में जब तुम बीमार पड़ जाते थे तो क्या तुम्हारी अम्मा तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के बाहर चली जाती थी? नहीं ना। तो फिर जब माँ बाप बच्चों के लिए अपने सारे फर्ज निभा सकते हैं तो बच्चे माँ बाप के लिए अपने फर्ज क्यों नहीं निभा सकते? देखो तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। हमें ना ऐसा लगता है कि जिस दिन भगवान हमारी किस्मत लिख रहे थे ना, उस दिन उनका मूड खराब होगा। अरे हमारी जिंदगी में खुशियां डालना भूल गए। अरे खुशियों का निवाला हमारे मुंह तक था रेवा जी, यहां तक था, यहां से छीना उन्होंने। हमें ऐसा लगता भगवान ने हमारे हनीमून में से हनी निकाल के जहर घुसेड़ दिया। अरे कितने सपने सजा रखे थे हमने यार, और ये इतना खर्चा करके हम टोपी क्रीम चश्मे जो लेकर आए थे, अब क्या करें उसका? हाँ, घर में पहन के बैठे हैं उसे। और ये ड्रेस रेवा जी हम आपके लिए लेकर आए थे इतने मन से। हमें लगा था कि आप इसे पहनेंगी, आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। क्या करें इसका? हमें तो समझ ही नहीं आता हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो कह रहा हूं कुछ तो दुश्मनी निकाल रहे भगवान हमसे। अब खुद पहन ले क्या आपकी ड्रेस? अरे वैसे भी ना शब्द नहीं होते अपनी तकलीफ बयां करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बंदे को खुद ही समझ जाना चाहिए। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, बना दिहलो भंवरवा हो।
छींटा हम छींटदार हो गई। आपने ये सब हमारी खुशी के लिए किया। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। हनीमून का तो पता नहीं रेवा जी, लेकिन हमने अपना मून जरूर देख लिया। शुक्रिया। शुक्रिया रेवा जी, हमने लिए इतना कुछ करने के लिए। ए भाभी, खाने को ना जरा आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए, हाँ, काहे से कि पाचन जरा अच्छे से होता है। ए बैल बुद्धि, समझी नहीं उका बोली। सुबह तो डॉक्टर के सामने बड़ा छाती पीट रही थी, तब क्या हुआ? बैल की तरह खा रही हो दबा करके। सेहत का ख्याल रखना है, जीभ का नहीं। हाँ हाँ, हमें मत सिखाइए, हम एकदम तंदुरुस्त हैं, जो खाना चाहे खा सकते हैं। ए राघव बबुआ, तुम्हारी अम्मा अब एकदम में ठीक है, और कुछ हुआ भी तो हम लोग है ना संभालने के लिए, हैं? तुम लोग कल सुबह निकल जाओ। वो क्या कहते हैं, हनीमून वहां पर। क्या बेटवा, मौसी ने बिल्कुल सही कहा थे। तुम्हारी अम्मा है तो हमारी जोरू भी तो है, हम उसका ध्यान रख लेंगे, चिंता मत करो। जाओ तुम लोग आराम से, वो रिसोर्ट वाले को हम फोन करके कह देंगे कि कल तुम लोग आ रहे हो, हैं? नहीं बाबूजी, वो हम अपने बड़ों को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, जब अम्मा जी अच्छे से ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद चले जाएंगे। अब अच्छाई की मूरत बनने की कोशिश मत कर, हैं? जाओ घूमो, हम अब सही हैं, हैं? रेवा जी, अम्मा कह रही है तो मान जाओ ना, काहे जिद कर रही हैं? चलते हैं ना, चले? ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर सामान पैक कर लेंगे। कल सुबह निकलना भी तो है भाई, है कि नहीं? अम्मा जल्दी खाओ। हम भी देखते हैं अपनी अम्मा के होते हुए तुम कल सुबह कैसे जाते हो।
अरे वाह, हमारा कमरा एकदम स्वर्ग लग रहा है ना रेवा जी? पर ये किया किसने होगा? ये सब जरूर तुम्हारे बाबूजी ने किया होगा, क्योंकि घर पे कोई बीमार है, उन्हें उसकी चिंता नहीं है। उन्हें बस अपने घर में पोता चाहिए। छी, तुम्हारे बाबूजी के पास दिल नहीं है क्या? रेवा जी, आप बुलेट ट्रेन की तरह काहे इतनी तेज निकल जाती हैं? अबे हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात, क्योंकि उनके लिए औरत के जज्बात जरूरी नहीं है। उनके लिए औरत का बस माँ बनना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है रेवा जी, आप समझ नहीं रही हैं हम जो बोल रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है रेवा जी। ऐसा नहीं है, और ये बात तुम कैसे कह सकते? ये सब बाबूजी नहीं किए हैं, हम किए हैं। लेकिन क्यों? ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। हम अपने रिश्ते को और भी खुशबूदार बनाने के लिए ना इन फूलों का सहारा लिए हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं रेवा जी, हम आपकी मर्जी के बिना आपको नहीं छूने वाले हैं। क्योंकि ये बात ना हम बहुत ही पहले समझ गए थे कि प्यार बदन के छूने से नहीं बल्कि दिल के छूने से और गहरा होता है। रेवा जी, हम आपके लिए चांद तारे तो नहीं तोड़ के ला सकते, लेकिन उससे भी एक बेहतर चीज कर सकते हैं। क्या? आपका सम्मान। हमारे लिए आपका सम्मान बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करने वाले। बस ये बताना चाहते हैं कि आपके पति का प्यार बहुत ही सच्चा और पवित्र है। तो बोलिए रेवा जी, आपको अपने पति का सच्चा और पवित्र प्यार स्वीकार है? राघव जी, राघव जी, ये किसकी आवाज है? पता नहीं। राघव जी, बाहर आइए। हेलो, बाहर आइए आप। राघव जी, राघव जी, राघव जी, ठाकुर माफ कीजिए, हम खाना खा रहे थे, इतने में लड़के भागते हुए अंदर चले गए। आप जाइए, खाना खाइए। राघव जी, हमारी मजबूरी थी यहाँ आना, क्योंकि अब हम अकेले नहीं रह सकते उस बच्चे के साथ। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? और तुम हो कौन? और ये किसका बच्चे, किसके बच्चे की बात कर रही हो? हाय राम, कैसा आदमी है ये? अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर रहा है। ये जो हमारी कोख में पल रहा है ना, कोई और नहीं बल्कि ठाकुरों का ही अंश है ये।
ये तुम्हारा बच्चा है और इसे हम इसका हक दिला के रहेंगे। और हमें जो पहचानने से इनकार कर रहे हो ना, हम मौसमी हैं, आपकी मौसमी। अरे कौन मौसमी? हम नहीं जानते किसी मौसमी को, समझ गई आप? पहली बार देख रहे हैं आपकी शक्ल। ये जबरदस्ती बच्चा मत थोपो हम पे। सुन रहे हैं ना आप लोग? अपने ही बच्चे को पहचानने से मना कर रही है आप भी। थोड़ी भी शर्म बाकी है तुम्हारे अंदर? जब हमारे साथ प्यार लड़ाते थे तब तो हम तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, और अब हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। ये राघव तो हमारी सोच से 4 कदम आगे निकला। रेवा जी, आप इसकी बातों पर ना विश्वास मत करना। ये झूठ बोल रही है, हम नहीं जानते इसे, और ना ही इसके बच्चे को। किसी का भी बच्चा लाके हमारे सर पे थोप रही है। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। ये हमें पूरे 1 साल से जानते हैं। बिना बताए हमें प्रयागराज में छोड़ा है। बड़ी मुश्किल से हमने आपके घर का पता ढूंढा है। आदमी लोग होते ही ऐसे हैं, थोड़े वक्त में उनका औरतों से मन भर ही जाता है। हम समझ गए, तुम्हारा हमसे मन भर गया है ना? इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना? ए राघव, ये लड़की सच बोल रही है। इसके पेट में जो अंश है वो तुम्हारा है का? अरे हैं? सच बोलना। ए राघव, का नाप सनाप बोल रही लड़की? हाँ बोल भगवान, का कह रही है लड़की? अरे अम्मा पागल है ये लड़की, कुछ भी बोल रही है। हम नहीं जानते इसको और इसके बच्चे को। एक काम करते हैं, हम ठाकुर खानदान की कसम खा के बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। वाह वाह वाह, तू इसको जानता नहीं, इसकी शकल नहीं देखा कभी, है? तो इसके बच्चे का बाप कैसे बन गया? हमें ना एक बात मालूम है कि कौनो लड़की अपनी कोख से जुड़ी हुई चीज को लेके कभी झूठ नहीं बोलती। कौनो लड़की खुद ही अपने चरित्र पे थोड़ी ना दाग लगाएगी, है? जरूर तूने ही कुछ गलत किया होगा इसके साथ। ए लड़की, का सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो राघव का अंश है? हैं? का सबूत है, बताओ। दिखाओ। आप भी देखिए। बबुआ,
अरे ये सब तो नकली फोटो है। ऐसी ना हम भी बना सकते हैं। देखने से ही पता चल रहा है फोटो फर्जी है। बंटी सही कह रहा है, ये लड़की है ना भैया के ना एकदम गले पड़ रही है। क्या चुप करो। तुम दोनों ने तो इस आवारागर्दी सिखाई है। नालायक कहीं के। क्या लड़की, सच सच बताओ, राघव तुमसे कहां मिला था? 1 साल पहले प्रयागराज में मिले थे हम, जहां इन्होंने हमसे जबरदस्ती दोस्ती की और बंदूक की नोक पर हमसे प्यार के लिए हाँ बुलवाया। और बिना शादी किए ही हमें मां बनाकर भाग आए यहाँ। ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने जीते जी मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या करें अब हम? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी? कहाँ जाए हम, क्या करें? अरे चुप, तब से झूठ बोली जा रही हो। साफ साफ बताओ किस चीज की दुश्मनी निकाल रही हो हमसे, बोलो। ओह, तुम पैसे ऐंठना चाहती हो ना हमसे? बोलो कितना चाहिए, बोलो। आप हमारे बच्चे को पैसों से तोल रहे हैं? बकवास मत करो, समझ गई? साफ साफ बताओ किसने भेजा तुम्हें यहाँ? ए लड़की, तुम अगर पानी पर चलने का बात करोगी ना तो हम उस बात पर यकीन कर लेंगे, लेकिन तुम ये बोलोगी कि हमरे राघव तुमको धोखा दिया है, ये बात पर हम यकीन नहीं करेंगे। अरे हमरे राघव बबुआ का संस्कार इतने कच्चे नहीं हैं जो किसी लड़की को मां बना के भाग जाए। रेवा जी, इसकी बात पर ना रत्ती भर भी भरोसा मत करना। ये झूठ बोल रही है। हमारे किसी दुश्मन ने भेजा इसे यहाँ। दुश्मन के कहने पर नहीं, अपने बच्चे के कहने पर आए, जो रोज कोक से चीख चीख कर कहता है कि उसे अपने पापा के पास जाना है। एक माँ की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। आप तो राघव जी की माँ है ना, आप तो एक माँ का दर्द समझ सकती हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी कोख के लिए ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर कीजिए। आपके पाँव पड़ती हूँ, इंसाफ जरूर कीजिएगा। जब तक गायत्री जिंदा है तब तक किसी माँ के साथ कौनो नाइंसाफी नहीं हो सकती। चिंता मत कर, अब से तुम हमारी जिम्मेदारी। अम्मा, ए गायत्री, तुम अपने ही बेटे पर शक कर रही हो। अरे हमरा राघव बबुआ ऐसा कबो नहीं कर सकता है। जो लड़का बंदूक की नोक पे शादी कर सकता है तो वो बंदूक की नोक पे प्यार काहे नहीं कर सकता? हाँ? वैसे भी जब उई रेवा को घर में ला सकता है
तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें पूरा शक नहीं, यकीन है कि ये बच्चा राघव का ही है। शादी? आपने शादी कर ली? तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा है ये राघव का है? हाँ, राघव जी का बच्चा है ये। आप कौन? हम रेवा, राघव की धर्मपत्नी। अच्छा, तभी राघव जी ने हमें छोड़ दिया। मन भर गया होगा ना हमसे, नई लड़की जो जिंदगी में आ गई। तो खाओ कसम कि ये बच्चा राघव का है। हाँ, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि ये बच्चा राघव जी का ही है। अच्छा, तो ये बताओ कि कौन सा महीना चल रहा है तुम्हें? छठा महीना चल रहा है। पर छठा महीना तो नहीं लग रहा। सातवां महीना चल रहा है। अच्छा, तब तो ये बच्चा कोख में हलचल भी करने लगा होगा। हाँ, करता है। तो क्यों ना इस बच्चे की हलचल को खत्म कर दिया जाए? कहना क्या चाहती हो तुम? हम कहना नहीं, करना चाहते हैं, और वो भी ये। रेवा जी! अरे का मटर गश्ती है? इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रही थी?
ना ही हमारा और राघव का रिश्ता इतना कच्चा है और ना ही हमारी याददाश्त। हमने तुम्हें हमारी मुंह दिखाई के रस्म में देखा था, तुम यहीं पे थी। तो 15 दिन में तुम्हारे पेट में ये बच्चा कैसे आ गया? हाँ, ये लड़की बता, किसके बोलने पर तूने हमरे बेटे राघव के माथे पर कलंक लगा दिया? अरे ठाकुरों के माथे पर सिर्फ और सिर्फ विजय तिलक अच्छा लगता है, कलंक नहीं। बता, किसके कहने पर यहां पर आकर तुम ये सब कर रही हो? बता। मुझे ये सब जिसने बोला वो आपके घर का सदस्य है, इसी घर में से एक है वो। मेरे घर से? हाँ। कौन? बता। कौन? कौन है वो? बता। वो मतलब ये सब लता ने किया है? हे लता, ये सब तूने करवाया है? अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी हमरे बेटे से जो तुमने निकाली है? बाहर के लोगों से ज्यादा खतरनाक होती है घर वालों की दुश्मनी, क्योंकि बाहर वालों के साथ तो हम लड़ भी सकते हैं लेकिन अपनों के साथ लड़ भी नहीं सकते। अरे ऐसा क्या किया उसने, बताओ हमें, ऐसा क्या किया जो तुमने किया? पकड़ो को। उसे जाने दीजिए दादी। जब अपने घर पे ही दुश्मन हो तो बाहर वालों को पकड़ के क्या ही फायदा। हमरे लिए हमरे रिश्तों का कद पैसों से कहीं ज्यादा ऊपर है। लेकिन आज तुमने हमरे पेटवा पर इतना संगीन इल्जाम लगाकर रिश्तों की सारी मर्यादा को पार कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है।
निकल जा, घर से बाहर निकल जा। हम कह रहे हैं हमरे घर से अभी का भी बाहर निकल जाओ। भाई साहब हमने ए लता, जिस बच्चे को तुमने गोद में खिलाया है उस बच्चे को बदनाम काहे करना चाहती हो? तुमने ये सब काहे किया है? का है ना, हमको और भाभी को ये लड़की फूटी आंख नहीं सुहाती थी। तो भाभी का रोज रोज तड़पना यूं हमसे देखा नहीं गया, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन भाई साहब अभी हम बहुत ही शर्मिंदा है, इसके लिए हमको माफ कर दीजिए भाई साहब। जाओ बाहर निकलो घर से। भाई साहब आप इस घर की बेटी है ना, और कहते हैं कि बेटियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वही बेटी अपने खानदान का अपमान करे तो बताइए क्या करना चाहिए? मरवा दिया जाए? हाँ? एक बात ना कान खोल के सुन लो बुआ, रेवा जी और हमारे रिश्ते की जो गांठ है ना, वो इतनी मजबूत है कि आप उसे जितना भी खींच लीजिए वो टूटेगी नहीं। आपकी इन साजिशों की वजह से ना, अगर आप ऐसा सोचती हैं कि हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। आपकी इस हरकत की वजह से ना हमें आपको बुआ कहते हुए शर्म आ रही है। हम आज अभी और इसी वक्त आपसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं। ए बबुआ, बुआ तुमसे बड़ी है, कौन बड़ों से ऐसे बात करता है? बस अम्मा, जब बड़े ऐसी हरकतें करते हैं ना तो उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। आपको सुनाई नहीं दिया कि बाबूजी ने क्या कहा? रहने दो राघव, तुम्हें इनसे कुछ गलत कहने की जरूरत नहीं है। हम इनकी साजिशों से नहीं डरने वाले। खड़े करने दो इन्हें हमारे खिलाफ मुश्किलों का पहाड़, बिछाने दो इन्हें हमारे रास्ते पे कांटे, तोड़ने दो इन्हें हमारी हिम्मत। लेकिन याद रखिएगा, आपके बनाए मुश्किलों के पहाड़ हमारे हौसलों की दहाड़ से बहुत छोटे हैं।
आप चाहे कितने भी कांटे बिछा दे हमारे रास्ते में, लेकिन हमारा और राघव का रिश्ता उन कांटे भरे रास्तों में चल के बिखरेगा नहीं, बल्कि और संवरेगा। और सही कहा राघव ने कि आप हमारे रिश्ते को जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगी ना, हमारा रिश्ता उतना ही पुरजोर और ताकतवर बनेगा। क्योंकि हमारा और राघव का रिश्ता किसी पंडित ने नहीं जोड़ा है, बल्कि हमारे शंकरा ने जोड़ा है। और हमारे शंकरा की जोड़ी हुई कोई भी चीज इतनी कमजोर नहीं जो एक इंसान उसे झटके में तोड़ दे। इसीलिए चाहे तो आप तराजू में तोल के देख लीजिए, आपकी साजिशों के आगे हमारे और राघव के रिश्ते का वजन हमेशा भारी निकलेगा।